एक तरफ उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की 72 घंटे का हड़ताल, तो दूसरी तरफ हड़ताल करने वाले बिजली कर्मियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश। क्या उत्तर प्रदेश में सरकार और बिजली कर्मी दोनों आमने सामने खड़े हो चुके हैं? क्या इस लड़ाई में प्रदेश की जनता पिसेगी या होगा कुछ और? एक तरफ बिजली कर्मियों का कहना है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही। जो पूर्व में सरकार के द्वारा मांगों पर लिखित समझौता किया गया था वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण हम सभी बिजली कर्मी 72 घंटों के लिए कार्य बहिष्कार करके हड़ताल करने को मजबूर हुए हैं। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का कहना है कि जो भी बिजली कर्मियों के बीच समझौता हुई थी उनमें से ज्यादातर उनकी मांगे पूरी हो चुकी है। अगर जनता को तकलीफ होगी और ऐसी परिस्थितियां बिजली कर्मियों के द्वारा खड़ी की जाएगी तो उन पर एमसा के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिनमें 1 वर्ष तक की सजा की प्रावधान है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के द्वारा यह भी कहा गया कि जो भी कर्मचारी काम पर आना चाहते हैं, जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, बहुत सारे कर्मचारी काम करने का संकेत दिए हैं। ऐसे कर्मचारियों को काम करने से रोकने वाले और कानून को हाथ में लेने वाले कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जितना भी बड़ा ताकतवर हो। उस पर एनएसए व रासुका के साथ और भी बड़ी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ बिजली कर्मी अपनी मांगों को लेकर 72 घंटों की हड़ताल पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री हड़ताल करने वाले बिजली कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई करने की बात को कह रहे हैं। अब इन सब के बीच देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता कब तक पिसती है और उन्हें बिजली पाने के लिए कितना परेशान होना होगा, या फिर सरकारी तंत्र जिनके द्वारा जनता के हित के लिए जो सही तैयारियां की गई हैं वो कितनी कारगर होती हैं। अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सजा होने का भी उसमें प्रावधान है। जो कर्मचारी काम पे आना चाहते हैं, जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, बहुतायत कर्मचारी काम पे बने रहने का उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में, या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों के विरुद्ध, भले ही वो हमारे कर्मचारी ही क्यों न हो, भले ही कर्मचारी संगठनों के नेता क्यों न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हमारे किसी कर्मचारी को काम करने से रोका जाएगा या हमारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसके खिलाफ एनएसए या रासुका सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम निपटने को तैयार हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जैसे ही बिजली कर्मियों के द्वारा 72 घंटों की हड़ताल की जानकारी जिले में बैठे अधिकारियों को हुई, वैसे ही जिले के अधिकारियों के द्वारा बिजली की समस्या से निपटने के लिए सभी बिजली उपकेंद्रों पर टीमों को सक्रिय कर दिया गया, जो बिजली कर्मियों के हड़ताल के दौरान बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिजली के उपकेंद्रों पर तैनात रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एडिट यूपी। हम लोगों का आंदोलन पहले चल रहा था, नवंबर 2022 में चल रहा था, जिसका समझौता 3 दिसंबर 2022 को माननीय मंत्री जी, प्रबंधन और संगठन के बीच में हुआ था। उस समझौते को लागू न करने के कारण आज हम लोग 3 दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल पर जा रहे हैं। अगर समझौता लागू कर देता है सरकार या प्रबंधन हमारा, तो हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये आंदोलन हमारा अनवरत चलता रहेगा। रात में 10 बजे से सांकेतिक हड़ताल पूरी तरह से सारा सिस्टम छोड़ करके हम लोग बाहर हो जाएंगे। अच्छा, जो लोगों को समस्याएं होंगी, जो भुगता है आपको उनको समस्याएं होंगी, अब इसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की है। प्रबंधन हमारी बात मान ले, हम तुरंत वापस आ जाएंगे। ये तो प्रबंधन और सरकार के ऊपर निर्भर करता है। पिछले समय में जब आप लोग हड़ताल पे गए थे तो काफी समस्या देखने को मिला था, 6-7 दिन लाइट नहीं थी। हम बिल्कुल समस्या देखने मिला था। हम लोग अपनी मांगों को देखकर बात किए, प्रबंधन और सरकार के बीच, हमारे संगठन के बीच में समझौता हुआ, लिखित समझौता हुआ। समझौते का पालन 3 महीने के बाद आज नहीं किया जा रहा है, आज तक नहीं हुआ। अगर पालन हो जाता तो हमें यहाँ दोबारा स्ट्राइक करने की कोई जरूरत नहीं है, न कार्यवाही करने की जरूरत है।